कभी सोचा है कि क्या कोई प्रोसेस इतना परफेक्ट हो सकता है कि उसमें गलतियां हो ही ना? लगभग ना के बराबर। बस यही है सिक्स सिग्मा की कहानी, लगभग परफेक्शन की तलाश। सोचिए जरा इस नंबर के बारे में 99.99966% एक्यूरेसी। सुनने में कितना इम्पॉसिबल सा लगता है ना? पर यही यही वो बड़ा लक्ष्य है जो सिक्स सिग्मा सेट करता है। एक ऐसा लेवल ऑफ क्वालिटी जहां गलतियां समझ लीजिए कि होती ही नहीं है। तो आखिर ये सिक्स सिग्मा है क्या भला? सीधी सी बात है, ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड डेटा ड्रिवन अप्रोच है। मतलब हर फैसला डेटा पर बेस्ड होता है। और इसका स्टैटिस्टिकल टारगेट 10 लाख मौकों में, मतलब 1 मिलियन अपॉर्चुनिटीज में सिर्फ और सिर्फ 3.4 गलतियां। और अपॉर्चुनिटी का मतलब है कोई भी ऐसा पॉइंट जहां गड़बड़ हो सकती है। तो हाँ, ये करीब करीब जीरो डिफेक्ट का वादा है। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक क्राइसिस से होती है। चले चलते हैं 1980s में, एक ऐसी कंपनी के पास जो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसी हुई थी। उस वक्त हम बात कर रहे हैं मोटोरोला की। और मोटोरोला के लिए ये लिटरली एक सर्वाइवल का सवाल था। उनका मार्केट शेयर जापानी कॉम्पिटिटर्स के पास जा रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी, सीधी बात है, बेहतर थी। मोटोरोला को यह समझ आ गया था कि अगर अब कुछ नहीं बदला तो गेम ओवर है। और इसी प्रेशर के बीच मोटोरोला के सीईओ बॉब गैल्विन ने एक ऐसा टारगेट सेट किया जो सुनने में नामुमकिन लगता था। उन्होंने कहा, 5 साल के अंदर क्वालिटी में 10 गुना, 10 टाइम्स इंप्रूवमेंट चाहिए। ये एक बहुत ही बोल्ड मूव था और इसी ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया के लिए स्टेज सेट कर दिया। और यही सीन में आते हैं बिल स्मिथ, मोटोरोला के एक इंजीनियर जिन्हें आज हम फादर ऑफ सिक्स सिग्मा के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्टैटिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग की असलियत को मिला दिया और एक फ्रेमवर्क बनाया जिसे आज हम डीएमए-आईसी कहते हैं। पर सबसे सबसे जरूरी बात, उन्होंने ये साबित कर दिया कि क्वालिटी सुधारना सिर्फ एक टेक्निकल गोल नहीं है, बल्कि इससे सीधा सीधा पैसा बचता है। तो सिक्स सिग्मा का इंजन क्या है? वो है ये डीएमएआई साइकिल। ये 5 स्टेप का एक तरह का पावरफुल टूल है। पहला स्टेप, डिफाइन, यानी प्रॉब्लम है क्या, उसे ठीक से समझो। फिर मेजर, यानी अभी परफॉर्मेंस कैसी है उसे नापो। फिर एनालाइज, यानी प्रॉब्लम की जड़ क्या है उसका पता लगाओ। इसके बाद आता है इम्प्रूव, मतलब प्रोसेस को बेहतर बनाओ। और आखिर में कंट्रोल, यानी ये सुधार बना रहे, इसे पक्का करो। सिंपल लेकिन बेहद असरदार। अब इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड टीम भी तो चाहिए, और यहीं पे आता है इसका फेमस बेल्ट सिस्टम। हाँ, बिल्कुल मार्शल आर्ट्स की तरह। व्हाइट बेल्ट जो बेसिक समझते हैं से लेकर मास्टर ब्लैक बेल्ट तक जो पूरे शो को गाइड करते हैं। हर बेल्ट लेवल का एक क्लियर रोल होता है, जिससे ये नॉलेज और एक्सपर्टीज पूरी कंपनी में सही तरीके से फैलती है। मोटोरोला में सिक्स सिग्मा की कामयाबी तो बस एक शुरुआत थी। बहुत जल्द ये एक इंटरनल टूल से निकलकर एक ग्लोबल फिनोमिनन बनने वाला था। और इसका सबूत, ये नंबर देखिए। 1988 तक मोटोरोला ने सिक्स सिग्मा को यूज करके $16 बिलियन से ज्यादा बचाए थे। हाँ, बिलियन विद अ बी। ये आंकड़ा इतना बड़ा था कि इसने सबकी आंखें खोल दी। ये पहला पक्का सबूत था कि ये मेथड सिर्फ बातें नहीं करता, ये असली पैसा बचाता है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं थी। मोटोरोला को अमेरिका का सबसे बड़ा क्वालिटी अवार्ड, मैल्कम बाल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड भी मिला। और इस अवार्ड के मिलते ही सिक्स सिग्मा मोटोरोला का कोई अंदरूनी टूल नहीं रहा, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बेंचमार्क बन गया। मोटोरोला की जबरदस्त कामयाबी ने एक बहुत बड़े नाम का ध्यान अपनी ओर खींचा, जैक वेल्च, जीई के लेजेंडरी सीईओ। और जैक वेल्च ने इसे सिर्फ अपनाया नहीं, उन्होंने 1995 में सिक्स सिग्मा को जीई की कोर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बना दिया। उनका ये कोट सब कुछ कहता है। और जीई का ये दाव कोई छोटा मोटा नहीं था। उन्होंने ट्रेनिंग पर करीब $1 बिलियन इन्वेस्ट किए और रिटर्न साल 2000 तक $12 बिलियन से ज्यादा की सेविंग्स। जरा सोचिए, ये कमाल का, मतलब कमाल का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था। लेकिन रुकिए, इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी, जीई ने रिपोर्ट किया कि उनके हर ब्लैक बेल्ट प्रोजेक्ट पर आरओआई 300% था। 300%। बस इस एक नंबर में पूरी दुनिया में सिक्स सिग्मा का ऐसा हाइप क्रिएट किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। तो ये तो थी इसकी हिस्ट्री, लेकिन क्या सिक्स सिग्मा आज भी उतना ही रेलेवेंट है? जवाब है हाँ, बल्कि पहले से भी ज्यादा, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व हो गया है। ये कंपैरिजन देखिए, सब क्लियर हो जाएगा।
पहले के स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की जगह आज हमारे पास प्रिडिक्टिव एआई मॉडल्स हैं। पहले जहां मैनुअल डेटा एनालिसिस होता था, अब ऑटोमेटेड रूट कॉज एनालिसिस है। फिजिकल ट्रायल्स की जगह अब डिजिटल ट्विन सिमुलेशंस हैं। मतलब टूल्स पूरी तरह बदल गए हैं, लेकिन जो कोर डिसिप्लिन है वो आज भी वही है। आज की दुनिया में सिक्स सिग्मा को नई ताकत मिली है। कैसे? एआई और बिग डेटा से, जो डिफेक्ट्स को होने से पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। अजाइल मेथड्स के साथ मिलकर ये बहुत तेजी से काम करता है। और एक नया रूप भी है, ग्रीन सिक्स सिग्मा, जो इसी मेथड को यूज करके एनर्जी, पानी और मटेरियल की बर्बादी को कम करता है, मतलब सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करता है। और इसका असर अब सिर्फ फैक्ट्री की फ्लोर तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, हेल्थ केयर में दवा देने की गलतियों में भारी कमी आई है। बैंकिंग में लोन अप्रूवल जो दिनों में होता था, अब घंटों में हो रहा है। यहाँ तक कि टेक इंडस्ट्री में डेटा सेंटर्स की कूलिंग में गीगावाट घंटे की बिजली बचाई जा रही है। मतलब ये हर जगह काम कर रहा है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि सिक्स सिग्मा सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है। ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो आज भी और शायद हमेशा उतना ही रेलेवेंट रहेगा। और अगर फ्यूचर की बात करें तो अगला बड़ा कदम है प्रिडिक्टिव क्वालिटी। इसे ऐसे समझिए, एआई एजेंट्स डिजिटल ट्विन्स के अंदर काम करेंगे, मतलब प्रोसेस के वर्चुअल मॉडल के अंदर, और गड़बड़ी होने से पहले ही बता देंगे कि कुछ गलत होने वाला है। ये क्वालिटी कंट्रोल को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएगा, जो सिक्स सिग्मा से भी आगे है। लेकिन टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, इसका जो कोर है, जो मूल अनुशासन है, वो कभी नहीं बदलेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये स्ट्रक्चर्ड तरीका, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव और कंट्रोल, यही सिक्स सिग्मा की असली और हमेशा रहने वाली ताकत है। और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इस डिसिप्लिन को अपनाएंगी और इसे बनाए रखेंगी, वो आने वाले समय में भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यू अनलॉक करती रहेंगी और सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल करेंगी। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी क्वालिटी को ऑटोमेट करती जाएगी, वैसे वैसे हम इंसानों की, हमारे एक्सपर्टीज की नई भूमिका क्या होगी, ये सोचने वाली बात है ना?